वंदे मातरम, जय हिंद। स्वामी जी, थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है आज आप बहुत बिजी हो और आपका कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया, उसके बहुत बहुत आभार। स्वामी जी, यूके का आपने सुना होगा कि यूके में जो हो रहा है, जो हमारे जितने भी हिंदू हमारे जो भाई बहन हैं, रितंबरा हमारी जो हमारी साध्वी जी जाने वाली थी, तो वो कैंसिल कर दिया था उन्होंने एक हफ्ते पहले ही, वो मंदिर ने कैंसिल कर दिया था वो। लेकिन फिर भी जो वहां पर हुआ, जिस तरीके से वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करके और बहुत नारेबाजी करके कि हमको विक्टिमाइज बनाया जाता है और हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? पूरा पूरा संसार जानता है इनकी क्या हरकतें हैं। अगर वो कहते कि मतलब उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उसका बदला निकालने के लिए जिस मंदिरों का ही क्यों सहारा लिया जाता है। 1400 वर्षों से इस्लाम ने किया क्या है? केवल और केवल धर्म के ऊपर ही आघात किया है। बल्कि कभी भी हिंदुओं ने किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कभी प्रयास तक नहीं किया, स्वप्न में भी नहीं सोचते। ये लोग मंदिरों पर अटक करते हैं, साधु संतों की हत्या करते हैं, साधु संतों पर न जाने क्या क्या टिप्पणियां करते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि मेरे भी एक शिष्य है जो बड़े पत्रकार है, वहां हैरो सिटी में रहते हैं, लंदन में। उन्होंने ये कहा था कि महाराज जी, आज ही मेरा भी अब भी 15 से 20 मिनट पहले मैं लाइव था अभी मेरे आईडी पर। उसके पहले मेरे साथ उन्होंने बात किया कि महाराज जी, ये जो हुआ है हिंदुओं के साथ, एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है लंदन में, यूके में। तो इसके लिए तो बहुत सख्त अभी सरकार वहां के ठोस कदम उठाने वाली है। हिंदुस्तान सरकार की वार्ता हुई है इनके साथ में। तो ये जहां पर भी जाते इस प्रकार के असंतोष फैला रहे हैं, तो एक बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस्लाम स्वयं के पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। स्वयं के अस्तित्व को स्वयं ही खत्म करने वाले हैं मुसलमान। मुसलमानों का ना ये यहूदी खत्म करने वाले हैं, ना मुसलमानों को ईसाई खत्म करेंगे। मुसलमानों को केवल और केवल मुसलमान खत्म करेंगे, मुसलमानों को हिंदू खत्म नहीं कर रहा। अभी उनका क्या लेना देना है? अगर मंदिर में कोई साध्वी आ रही है, मंदिर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक गतिविधियां हो रही, हमने तो मुहर्रम की जब ताजिए निकलते तो कभी किसी हिंदू ने पत्थर नहीं मारे। अब यहाँ पर करौली एक गांव है जहां पर कन्हैया, जहां पर राम मंदिर के समय में राजस्थान में राम मंदिर की रथ यात्रा पर इन्होंने पत्थरबाजी की थी। उसी करौली में जब इनके ताजिए निकले तो ताजिए के ऊपर आग लग गई थी। तो वहां पर उसी विभाग उसी जगह पर माता बहनों ने अपने साड़ियों से उस ताजिए को ढक दिया था। मतलब उन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्म की मर्यादा का ध्यान रखा। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मैं सन्यासी हूं, लेकिन मैं कोई समन्वयवाद की बात नहीं करूंगा। टिट फॉर टैट। अगर ये लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो इनका समाप्त हो जाना बहुत जरूरी है। जैसे एक मुस्लिम महिला है, उसका बेटा उसको कहता है कि माँ, हम गाय का मांस क्यों नहीं खाते हैं? गाय का मांस हम क्यों नहीं खाते हैं? ये हिंदू लोग गाय का मांस खाते हैं, हम गाय का मांस खाते हैं और हिंदू गाय का मांस क्यों नहीं खाते हैं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, वो जो हिंदू है वो गाय को पूजते हैं, वो अपनी माता मानते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, इसलिए वो गाय का मांस नहीं खाते। फिर बच्चा है, स्वाभाविक है, वो अपनी माँ को सवाल करता है कि माँ, हम सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? तो उसकी माँ कहती है उसको कि बेटा, आप सुअर का मांस इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि सुअर हमारा आराधक है। जैसे हम गाय को हिंदू माता अपना भगवान मानते हैं, वैसे हम इनको मानते हैं। सुअर न जाने कितने बच्चे पैदा करता है। सुअर, अभी क्या बोले, आप हमारे लिए एक माँ समान, पुत्री समान, बेटी समान हो, आप हमारे लिए आदर्श हो। और आपके सामने कुछ कुछ बातें बोलते समय मुझे अटकना ही पड़ता है, क्योंकि कहां पर क्या बोलना, इतना तो अकल हिंदू में होती ही है। अब यहाँ पर अगर कोई लाइव डिबेट में, मैं 7-8 साल पहले मैंने ऐसे ही लाइव डिबेट में नेशनल न्यूज पर एक ऐसे ही मौलाना उटपटांग हरकतें कर रहा था, तो मैंने उसको जड़ से ठोक दिया था। उसके बाद मुझ पर बैन लगा दिया, मैं किसी चैनल पर लाइव नहीं आता। अभी 5-6 महीने पहले मुझे सुदर्शन चैनल ने लाइव डिबेट पर बुलाया था, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं रख पाता। अब वहां पर हमारा हिंदू समाज की महिलाएं, जिनको ये पता है कि रामनवमी के उत्सव पर, रामनवमी के वो रैली निकल रही है, भगवान का जुलूस, और वहां पर पत्थरबाजी करने वाले उस मजहबी उन्मादी लोगों के लिए भी उन्होंने धर्म की बचाव के लिए अपने साड़ियां दे दी। ऐसा है हमारा धर्म। तो ऐसा धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। और ऐसे लोग जो इस प्रकार की जाहिलियत फैलाते हैं, सारे के सारे ऐसे ही है, ठीक है, सारे के सारे ऐसे है, और इनका अंत बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इटाली की प्रधानमंत्री जो बनने वाली है, आप जैसी एक माता, वहां की प्रधानमंत्री जो बनने वाली, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो मुसलमान है, ये हमारे इटाली में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये जब भी आते हैं किसी देश में, तो जहां मुसलमानों की सत्ता नहीं है, 56 मुसलमानों के देश है, ये वहां शरण नहीं लेते। लेकिन ये वहां वही शरण जहां लेते हैं जहां मुसलमान नहीं है। हिंदुओं के देश में म्यांमार से इनको भगाया, वो हिंदुस्तान में आए, क्यों मुसलमानों के देश में क्यों नहीं जाना चाहते? तो यही है
ये एक सोची समझी साजिशें होती है इनकी, ढीला पॉइजन, स्लो पॉइजन, कि किसी भी रूप से मारो दूसरों को और स्वयं लाचार बन करके सरकार के पास गुहार लगाओ कि हम तो लाचार है। जैसे वक्फ बोर्ड इन्होंने हिंदुस्तान में लाया, ये जो 1995 का जो एक्ट है, जी। मतलब अगर तुम कहीं मजार खड़ी कर देते हो तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी। अब मैं एक सवाल करूंगा, यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी जहां पर वो मजार बना दी है या जो भी है इनका, वो प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कई लोगों को सवाल किया, कई मौलाना हो कि मेरे पास मैसेज आते हैं, मुझे प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है, प्यार उनकी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा फतवा नहीं निकाल सकते। अगर किसी ने फतवा निकाला तो 24 मिनट न लगे, 24 घंटे की बात छोड़ो, मैं 24 मिनट में उसी को मरवा दूं। जिंदा रहने का अधिकार सनातनी को है। मैंने कोई गलत काम नहीं किए, ना ही किसी प्रकार के हम अपराध करते हैं, हम केवल देश के लिए बोलते हैं। तो मुझे भी उन्होंने ये बात कही कि महाराज जी आप कहीं ना कहीं आप ये जो लंदन में हुआ, यूके में, ये बहुत गलत हुआ है, हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। तो ये दो प्रकार की चालें चलते हैं लोग, एक पत्थर मारेगा और एक ऊपर से हाथ घुमाएगा ताकि हम लोग गुमराह हो जाए। और फिर हमारे जो सेक्युलर लोग है वहां लंदन में भी रहने वाले जो लोग है, कुछ हमारे हिंदुस्तानी, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को यहाँ से भगाओ। तो ये उनके बाप का तो ब्रिटेन है नहीं, लंदन यूके तो उनके बाप का नहीं, वो भी जाकर के वहां पर वो भी अप्रवासी भारतीय है, वो भी कहीं वहां की नागरिक तो है नहीं। तो मैं अभी मेरा यूके में कुछ अखबारों में मेरा भी आता है, कभी कभी मेरे न्यूज चैनल मेरे शिष्य वहां डालते हैं। तो मेरा इंटरव्यू लिया सुबह मेरे एक शिष्य ने, तो मैंने उनको यही कहा कि 1947 से पहले जो अंग्रेज थे, क्या वो मर गए, क्या उनका रक्त खत्म हो गया? 1947 से पहले जो हिंदुस्तान में तुम आकर के इस प्रकार से आतंक फैला रहे थे हमारे लोगों के साथ, क्या तुम आज वो नीति वापस नहीं अपना सकते? मैंने ये इंटरव्यू दिया है, हालांकि वो इंटरव्यू अगर प्रचारित हो जाता है तो बड़ा हड़कंप मचने वाला है। मैंने वही कहा उनको कि तुमको वही करना होगा जो तुमने 1947 से पहले किया था। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, ठीक है, हमारा धर्म है, हमारा हिंदू धर्म माता बहनों का सम्मान करता है। यहाँ पर एक स्त्री की लज्जा की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध छिड़ता है। यहाँ पर एक स्त्री के सम्मान के लिए रामायण रचा जाता है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी का जब हरण हो जाता है तो उसको सम्मान से तुम वापस लौटा दो मुझे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान श्री राम सनातन के कितने बड़े शक्ति शूर वीर पैदा हुए, वो लोग किसी के ऊपर क्यों नजर डालेंगे? ये केवल और केवल डर दिखा करके ही इस प्रकार से उन्होंने जो आतंकवादी घटना की है ये ब्रिटेन ने, क्या इससे इस्लाम का मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया? उल्टा इन्होंने गलती किया। अब जो लोग आंशिक मात्रा में सही वहां पर ब्रिटेन में इन लोगों की इज्जत करते थे, हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, हिंदू धर्म से, अब तो वो इज्जत वो ना दे पाएंगे। तो यही है, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये लोग करते ऐसा क्यों करते हैं। और हिंदूवादी विचारधारा अब हर जगह पर सक्रिय है। जैसे तुम्हारे मुंबई में हनुमान चालीसा जब चल रही है तो हनुमान चालीसा अजान के 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद ही हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अन्यथा मैं तुमको अरेस्ट कर दूंगा। वहां का जो उस समय का संजय पांडे नाम का कमिश्नर था, उसने ऐलान किया था मैं गिरफ्तार कर लूंगा। अगर तुम्हारे पास में पावर है, तुम सुप्रीम सोल नहीं हो, तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, तुम न्यायालय नहीं हो, तुम सरकार नहीं हो, तुम एक मात्र खाकी वर्दी वाले एक देश के संरक्षक है, प्रजा के रक्षक हो, प्रजा की रक्षा करना धर्म है तुम्हारा। लेकिन अगर तुम स्टेटमेंट देते हैं तो तुम्हें आज नहीं तो कल महंगा तो पड़ने वाला है। सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है और उसको आज अरेस्ट कर दिया संजय पांडे को। तो यही है, तो ब्रिटेन में भी जो हो रहा है वो तो बहुत गलत है। हम तो सुनकर के भी बड़ी पीड़ा होती है और कर क्या सकते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है हिंदुस्तान में। जी स्वामी जी, ये कनाडा में भी शुरू हो गया है, मतलब ये मैं बता दूं कि सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, अभी कनाडा में भी शुरू हो गया, यूके से अब कनाडा तक। मतलब ये पूरे दुनिया को चाहते हैं कि जहां जहां ये हमारे मंदिर हैं इनको ये मतलब चाहते हैं और कहते हैं कि हम कब तक आरएसएस और हिंदुत्व के कब तक हम विक्टिम बनेंगे। मतलब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो बात हो रही है कि आप लोग हमको परेशान कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था कि साध्वी जी नहीं आने वाली है, जब एक हफ्ता पहले बोल दिया गया, मंदिर ने वो प्रोग्राम एक्चुअली कैंसिल ही कर दिया, डर मतलब कि ये हमको नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम। तो फिर भी ये लोगों ने जो वहां पर जो एक भीड़ लगाई और नारेबाजी की, ये बहुत ही अजीब, मतलब एक वो है कि एक बहाना चाहिए था इनको किसी तरह से हम लोगों को परेशान करने का, हम हिंदुओं को परेशान करने का। वरना
पता था कि जब हो गया है सब कुछ खत्म तो फिर क्या वो है। स्वामी जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि एनआईए ने पीएफआई का जितना भी ये जो अभी इनके ऊपर जो दावा भुला है, तो ये केरला में आज आप अगर देखेंगे तो वहां पर उन लोगों ने बहुत बड़ा मतलब आज बंद रखा था जुम्मा के दिन, आज नहीं जुम्मा के दिन इन्होंने पूरा जुम्मा बंद रखा था, और ये लोग बहुत ज्यादा और हैदराबाद में लाठी चार्ज हो रहा है, और जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब पीएफआई तो अब एक प्रॉब्लम हो गई है जो इंडिया को सॉल्व करनी होगी, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं मानने वाले थे। तो अब जितना यहाँ पर ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं, कहीं पर ये लोग बंद कर रहे हैं, और ये लोग जिस तरीके से बौखलाहट में है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए, सिमी संगठन था इनका, एक सिमी आतंकवादी संगठन, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बैन कर दिया था, सिमी को। उसके बाद में इन्होंने सिमी को, मतलब कैसे है ना कि कपड़े बदल दिए, शरीर वही रहा। बैन करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। जो अटल बिहारी सरकार ने जो भूल की थी वो भूल आज नरेंद्र मोदी सरकार ने रिपेयर कर लिया। ये सिमी जो था आतंकवादी संगठन, उसी के लोग पीएफआई में शामिल हो गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान फ्रंट ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान के गुणगान गाने वाले लोग हैं ये लोग, लव जिहाद, लैंड जिहाद वालों को सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं। नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाली पीएफआई, जिसने 120 करोड़ रुपए कैश नगद एकत्रित किए, कैश, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। बिहार में जब 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी साहब की रैली हो रही थी, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ उसमें यही लोग इन्वॉल्व थे, और वहां पर पीएफआई का जो वहां उस समय का बड़ा नेता था वो उस समय गायब हो गया। तो ये षड्यंत्र केवल और केवल देश को तोड़ने का षड्यंत्र, देश में आग लगाने वाला षड्यंत्र है। दूसरी बात, एनआईए ने ही रेड नहीं डाली है, एनआईए के साथ में तुम्हारी ईडी भी गई। ईडी का कोई रोल नहीं आता है, लेकिन ईडी भी गई। कारण क्या था? अब ईडी जा रही है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब कोई ना कोई इसी प्रकार का इश्यू था, और वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। बहुत सोच समझ करके सरकार ने ये निर्णय लिया, और एक साथ 93 जगह पर इन्होंने रेड डाल दी। कितना बड़ा साहसिक काम! मतलब ये करने के लिए अगर ये लोग प्लान कर सकते हैं, जो देश को तोड़ने वाले, तो देश को जोड़ने वाले लोग क्यों नहीं प्लान कर सकते? तो मैं तो सैल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को कि उन्होंने, और अजित डोभाल को, कि 93 जगह पर एक साथ में इन्होंने छापे मारे। तो इन लोगों के पेट में मरोड़े क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इन मुसलमानों को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? भाई, आतंकवादी लोगों को अटक किया है, उनके लैपटॉप में सबूत मिले हैं, सरकार को सबूत मिले हैं। अब 93 जगह पर अरेस्ट करने के बाद कितने सारे सबूत अभी और आज सामने आएंगे, कुछ हमारे को दिखेंगे, कुछ हमें नजर नहीं आएंगे। सरकार हर चीज नहीं दिखाती, स्पष्ट नहीं करती, लेकिन जो ये दिख रहा है, इन्होंने पूना में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हो तुम, और हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा नहीं लगा सकते। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है कि पाकिस्तान। हम फिर से जुड़ेंगे स्वामी जी से। और जी, आज की जो परिस्थिति इतनी विषम है, इतनी डरावनी है, तो उस आधार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला व्यक्ति देशद्रोही है। ये लोग साधारण से लोगों को बरगला रहे हैं। और केरला में क्या हो रहा है, जैसे ये लोग बोलते हैं कि आरएसएस को लगातार टारगेट कर देंगे। आरएसएस के सैकड़ों बंदों को ये लोग, अभी कुछ क्लिप ऐसी आई कि इन्होंने हाथ पैर काट दिए लोगों। अब मैंने एक मूवी देखी थी बीच में, सत्यमेव जयते, जॉन अब्राहम की पिक्चर थी। मैं तो देखता नहीं इन लोगों को, शायद उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन स्वामी जी हमारे बहुत ही अच्छे से सब कुछ बता रहे हैं। पीएफआई, पॉइजनस फ्रंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा सत्यमेव जयते। मतलब बॉलीवुड ने कैसा इस्लामीकरण कर दिया। ये मुसलमानों की गलती नहीं है, मुसलमान का बच्चा हो या हिंदुओं का बच्चा हो, पैदाइशी हो, एक भगवान है। एक मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, कोई भी क्यों ना हो, जब बच्चा पैदा होता है तो वह भगवान का बच्चा है, वो भगवान का अवतार है। लेकिन ये मदरसाओं में इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बच्चे को ये सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे लिए घातक है और ये काफिर है, इसको मारना हमारे इस्लाम के अनुसार जायज है। वो जाकिर नायक भरी सभा में ये कहता है और मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करता है कि उनकी पत्नी 6 साल की थी, उसके ऊपर तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन ले लिया। ठीक है, मतलब कैसे दोगले है, ये डरपोक लोग हैं। अब ये बोलते हैं कि आरएसएस ने इस प्रकार से हम लोगों के साथ ये कर रही है।
अगर आरएसएस ऐसा करे, आरएसएस एक शांत प्रिय संगठन है, ये बोलते कि उसके ऊपर बैन लगाओ, भाई आरएसएस का कहीं भी शायद प्रॉब्लम आ रहा है, वेट करते हैं, शायद इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम है। और उस समय 2014 में जब मुख्यमंत्री इनके थे केरला के, नाम भूल गया मैं, मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि केरला के बर्बादी के पीछे आरएसएस नहीं है, केरला के बर्बादी के पीछे पीएफआई है। ये स्टेटमेंट था केरला के मुख्यमंत्री का 2014 में। ये मैंने सुना था, अभी मुझे लाइव में अभी याद आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनका नाम मेरे को याद नहीं। और वो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, ना कि भाजपा के मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं दाल पूरी की पूरी काली है। ये लोग जैसे पीएफआई में 4 लाख सदस्य है, इनके सक्रिय सदस्य 4 लाख क्या होते हैं? हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ मान लीजिए, उसमें 4 लाख लोग, अगर ये 4 के 4 पाकिस्तान मुसलमान हैं, हिंदू तो पीएफआई का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तो ये 4 लाख लोग जो है, मैं तो भारत सरकार से अपील कर रहा हूं बार बार लगातार कि भाई ये 4 लाख लोग जो है हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, इनको पाकिस्तान भेजो, आपके पाकिस्तान भेजो, क्योंकि उनको पाकिस्तान ज्यादा लगाव है, पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम है, ठीक है। तो ऐसे लोगों, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो सनातनी हूं, मैं तो गर्व से हमेशा एक शब्द कहता हूं जो आपके सामने भी बोलूंगा मैं, कि जिस सच से रखा है वंचित हमें, जिस सत्य से रखा है वंचित हमें, सच्चाई अब वो सुनानी है, हिंदुत्व कोई कहानी नहीं है, ये सत्य की वाणी है। हिंदुस्तान और हिंदू और हिंदुत्व कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास की लिखी हुई प्रॉब्लम मेरी आ रही है, शायद आपकी आ रही, पता नहीं, कोई बात नहीं स्वामी जी, आप हाँ जी। तो जैसे एक व्यक्ति होता है, वो किसी संप्रदाय की स्थापना करता है। जैसे अभी हमने हमारे गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय के विरोध में भी हमने बातें करी, क्योंकि उन्होंने बहुत घटिया टिप्पणी की महाकाल के लिए, देवताओं के लिए, तो हमारे लिए वो भी अपराधी है। अगर सूर्य सागर धर्म या देश विरोधी बात करता है तो मैं आपका अपराधी हो जाऊंगा, ठीक है। तो यही है, 1400 वर्षों पहले मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की। एक व्यक्ति धर्म की स्थापना नहीं करती, धर्म तो आदि है, अनादि है, सनातन है। व्यक्ति किसी भी धर्म की स्थापना करता है तो वो धर्म घटना एक कुछ समय पहले इन्होंने एक हमारे आईपीएस ऑफिसर है, उनका कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। तो लंदन में एक दुनिया की सबसे पहली घटना तुम्हारे लंदन में ही हुई, शायद हैरो में ही हुई हो। ये जो लोग लव जिहाद, फलाना जिहाद, इसमें थूक जिहाद, मतलब थूक भी मिलाते भोजन में, लेकिन वहां पर लंदन में वो घटना घटी थी, इन्होंने विष्ठा मिला दी भोजन में, सुना होगा आपने। हाँ, ये घटना वहां हुई। तो ये कितनी मानसिकता, अश्लील मानसिकता, कितनी गंदी मानसिकता है कि ये मंदिरों पर अटैक करते हैं। आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। जी, तो यही कहना चाहती हूँ कि वो जो आप कह रहे थे लंदन का, वो हमने दोनों, आपने और मैंने ही किया था उसके बारे में भी स्ट्रीम बहुत पहले, जब इन्होंने केक बना के एक तरफ हिंदुओं को देते थे और दूसरी तरफ ये लोग अपने लोगों को अलग खाना बनाते थे। और यहाँ पर इतनी गंदगी, इतना ज्यादा इन लोग गंदा इनकी सोच, और इनको मेरे समझ में नहीं आता रिलीजन में कहाँ इतनी गंदी की सोच है कि किसी इंसान को इतना गंदा खिलाया जाए, और इनको क्या मिलता है इससे खाने के लिए। शायद स्वामी जी का बार बार इंटरनेट जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हैदराबाद में भी लाठीचार्ज हो रहे हैं, ये पीएफआई का से कनेक्शन, मतलब ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से इनके जो पोल है वो खुले। और मैं एक और बात आपसे लास्ट में पूछूंगी, जर्जिस जी जो बलात्कार केस में पकड़ा गए, ये बहुत बड़े मौलाना, बहुत
की बकवास करते थे, बहुत ज्यादा वर्गलाते थे सबको, और महिलाओं के बारे में तो स्पेशली बहुत ही गंदा बोलते थे। तो आपको कैसा लगता है कि अभी ये तो चलो एक तो पकड़ा गया और इस इंसान आज जेल में है, तो आपको क्या लगता है ऐसे कितने ही मौलाना होंगे आचार्य जी, कितने मौलाना हैं? सभी 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 जब इनके कुरान में यही लिखा है कि औरत खेती है, वो केवल बच्चे पैदा करने का साधन है। मतलब एक स्त्री को, मैंने पहले ही कहा कि एक द्रौपदी जिसके शील के ऊपर केवल हाथ डाला गया दुर्योधन के द्वारा, तो महाभारत हो गया जी। यहाँ इस सनातन में एक स्त्री की मर्यादाओं का ध्यान रखने के लिए बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं, और यहाँ पर तो स्त्री को ही उन्होंने ये बोल दिया कि ये केवल और केवल भोग की वस्तु है। यहाँ तक कि जिस द्वार से तुम्हारा जन्म हुआ है, लज्जा आती है बोलते समय, वहां पर भी तुम कुछ भी हरकतें कर सकते हो। जिस द्वार से तुम्हारी बहन जन्म लिया है उसने, उसके साथ भी अगर इस प्रकार की अश्लील हरकतें करने के लिए सिखाते हैं, तो स्वाभाविक है धर्मगुरु भी इसके जिम्मेदार है। तो अगर वो ग्रंथ में उनके किताब में ही ऐसा लिखा है, तो स्वाभाविक है धर्मगुरु वही शिक्षा दे रहे हो, तो वो भी वही कर रहे होंगे ना, वो भी वही कर रहे होंगे। 100 में से 100 लोग अपराधी है, सबकी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं हमारे मंदिरों की भी करो, हमारी भी करो, गुरुद्वारों की करो, मंदिरों की करो। हम तो मना नहीं कर रहे, हमारे यहाँ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा लगा दो जिसका संचालन सरकार करे, हम तो राजी हैं, क्योंकि हम तो धर्म के मार्ग से चलने वाले लोग हैं, हम तो शांति चाहते हैं, हम तो सदाचार पूर्वक जीवन जीते। लेकिन ये जो हुआ ना, ये मौलाना का, ये तो मुझे पहले से पता था कि होने वाला है। कई मौलानाओं ने कई माता बहनों के साथ गलत किया है मुसलमानों के लिए, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं अपना इज्जत के ऊपर कोई कीचड़ न उछाले इसलिए मौन हो जाती है। तो शायद सभी के निकलेंगे कुछ चिट्ठे। ये मोदी सरकार है, ये किसी गलत आदमी को छोड़ेगा नहीं और किसी अच्छे व्यक्ति पर अत्याचार होने नहीं देंगे, इतना विश्वास है हमें। जिसका मजाक बनाया, जिसने धर्म का सहारा लेकर गलत किया, जिसने राष्ट्र की संपत्ति को जलाया, नुकसान किया, जो राष्ट्र के साथ गलत कर रहे हैं, राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, वे सारे अपराधी हैं, उनको सबको दंड मिलना चाहिए। अब ये लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पीएफआई का समर्थन, ये क्यों पत्थर फेंक कर रहे पता है आपको? अगर बैन लगा दिया जाता ना पीएफआई पर, तो ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। जैसे अभी ये रिमोट कंट्रोल है एयर कंडीशन का, अब आपने कहा कि गुरुजी मुझे ये रिमोट दे दो, मैं बौखला जाऊंगा, क्यों भाई मेरा रिमोट क्यों दूं मैं आपको? फिर आपने कहा कि कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद आपका रिमोट में लेने के लिए आ जाऊंगी, रिमोट दे देना। मैं क्या करूंगा, इसमें का सिस्टम निकाल करके दूसरे में डाल दूंगा, आपको ये थमा दूंगा, ठीक हो गया। अब क्या हो गया ना, आपने पूरा रिमोट ही ले लिया। अब सरकार ने अगर 93 जगह पर इनके छापे मार करके इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तो इनको ये पता हो गया है कि इनके जो वरिष्ठ लोग ऊपर बैठे हुए, इनके बाप जो बाहर देशों में विदेशों में बैठ करके नंगा नाच करवा रहे हैं यहाँ, वे लोगों को पता है कि उनकी सारी की फाइलें अब खुलने वाली है और सारे के सारे जाएंगे सलाखों के पीछे। तो वो क्या कर रहे हैं, जो 50 रुपए 100 रुपए पंचरबाजी, पंचर जोड़ने वाले ये जो छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे लोग हैं, इन लोगों को आगे करके ये कांड करवा रहे हैं। लेकिन कोई भी क्यों ना हो, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। ये जो पत्थर फेंक रहे हैं, इनके लिए तो योगी जी जैसा व्यक्ति चाहिए, इनके लिए सूर्य सागर जैसा व्यक्ति चाहिए, बस इनको जिंदा ही नहीं रखे ना। ये सांपों की, अगर आपके घर में बिच्छू आ जाता है तो आप शांति से नहीं सो पाओगे। ये लोग देश के लिए नासुर बन गए, ये देश के लिए नासुर बन गए। एक भी व्यक्ति, क्या किसी मुसलमान ने आज तक हिंदू धर्म के मंदिरों को डोनेशन दिया है क्या हृदय से? अगर दिया होगा, वो भी कोई ना कोई प्रमाण देते हैं ये लोग, तो लिखा पढ़ी करके देंगे हमने इतना दान दिया। गुप्त रूप से कौन दिया? मैं आचार्य सूर्य सागर, मैं कट्टरवादी नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी व्यक्ति हूं। मैंने कई साल पहले मैंने भी मस्जिदों को डोनेशन दिया है मैंने दिया है, मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने इसलिए दिया क्योंकि उस समय की माहौल अलग थे, लेकिन अपने को सत्य के बारे में जानकारियां नहीं थी। अब जब सत्य उजागर हो रहा है तो स्वाभाविक किनारा तो हो ही जाएगा। ये जो हुआ है ना लंदन में, ये बहुत गलत। अभी आपने बोला कि कनाडा में हो रहा है, ये हर जगह जब दिए में तेल खत्म हो जाता है ना, तो वो फड़फड़ाता जाता है। ये लोग, चलो हिंदुस्तान की सरकार सहिष्णु थी, हम सहिष्णु हैं, इसलिए इन लोगों को हम पचा रहे हैं, लेकिन इनको ब्रिटेन पचा नहीं पाएगा, इनको अमेरिका पचाएगा नहीं, ये निश्चित है। ना इनको नॉर्वे पचा पाएगा, ना जर्मनी, ना जापान, ना इटाली इनको पचा पाएगा। ये वहां से मार खाएंगे, निश्चित मार खाएंगे। और इनके पतन, मेरे को जहां तक लगता है, आने वाले 3 सालों के भीतर इस्लाम के 56 मुसलमानों के जो देश है, ये आर्थिक रूप से कंगाल हो जाएगी। मेरा आज लाइव का ये शब्द, आज आप इसका स्क्रीन थोड़ा सा निकाल करके रख देना,
3 वर्ष, जी मैं 5 वर्ष नहीं बोल रहा हूँ, 3 वर्ष के भीतर ये दिवालिया जरूर हो जाएगी। अब वो क्यों, मैं आपको निश्चित बताऊंगा फोन करके, और होगा ही। स्वामी जी, जाने से पहले एक और बात जो ईरान में हुआ है, जो महिला का इन लोगों ने मार के जो हिजाब के लिए जो, और यहाँ की जो हिजाब के लिए मर रहे हैं यहाँ लोग, और वहां पर हिजाब जलाए जा रहे हैं क्योंकि एक लड़की, मतलब इन लोग को हमेशा से परेशान किया जा रहा है, हिजाब के लिए मारा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? और हमारे यहाँ हिजाब हिजाब करके ये लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे स्वामी जी? ये जो मुसलमानों की जो लड़कियां ना हिजाब के लिए नौटंकी कर रही थी, इनका कोई दोष नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है। पीएफआई शामिल थी, प्रमोट कर रही थी। अगर हम किसी को बरगला चाह रहे, जा मैं तेरे पीछे हूं, मैं जा तेरे पीछे हूं, तो क्या करेगा वो? करेगा, पब्लिसिटी पाने के लिए नौटंकियां हुई। अगर ये लोग बोलते हैं कि भाई हिजाब इनका पूर्ण अधिकार है, तो हम भी राजी हैं। मैं आचार्य सूर्य सागर धर्मगुरु होने के नाते मैं सरकार से, इनकी ओर से इनका वकील बन करके इनके लिए दलील देना चाहूंगा सरकार को कि इनकी माता बहनों को पूरे बुरखे में इनको हिजाब पहनने का अधिकार दो, लेकिन इनके मर्दों को भी अधिकार दो, जो टोपी पहन करके जाना, आधे कपड़े पहन करके जाना, ठीक है, नाड़ा लटकता हुआ नाड़ा, ये भी होना चाहिए। क्यों? तुम केवल और केवल स्त्रियों को दबाने के लिए बुरखे में रखना चाहोगे क्या? मतलब तुम्हारे माता बहनों के ऊपर तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि अगर हमारी स्त्रियां बुरखे में नहीं रही तो ये कहीं गलत करेगी। हमें तो अपनी माता बहनों पर पूरा विश्वास है, इसलिए तो हम उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देते हैं। हिंदुओं की बहनें स्वतंत्र जरूर है, स्वच्छंद नहीं होती, कुछ कुछ होते भी है। तो सबसे पहले सबसे बात यही है खास कि हिजाब विजाब कुछ नहीं है, इनको केवल और केवल इस्लामिक एजेंडा चलाना है। पीएफआई की ये सबसे बड़ी साजिश थी। वो लड़की का अभी आया ना न्यूज में भी मैंने देखा कि वो लड़की को प्रमोट करने वाली ये पीएफआई ही थी। तो ये पीएफआई क्या, अभी तो इनके सभी संगठन आतंकवादियों से ही जुड़े हुए हैं। अब उनका वो आईएसआईएस का एक सरगना जो फंडिंग का काम करता था, मतलब नकली नोट जिसको नेपाल में मारा है ना, दौड़ा दौड़ा करके, तो यही सिचुएशन अब हर उस व्यक्ति के साथ आएगी जो लोग देश को बर्बाद करें। अब अच्छे लोग अगर ये बोलते कि भाई मुसलमानों में अच्छे लोग हैं, तो मुसलमानों के अच्छे लोग क्यों मुसलमान जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? जी, सही बात, कोई नहीं उठाता, कोई भी नहीं उठाता है। सही बात आपने कही। और यही एक है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार है, बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन है, कोई भी आवाज नहीं उठाता कि ये गलत हो रहा है। क्यों नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के? क्यों एक ने भी कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई है? तो एनीवे, मैं स्वामी जी से बहुत बहुत थैंक्स कहूंगी कि वो आए। आज उनका प्रोग्राम था, फिर भी स्वामी जी आप जी आएंगे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वामी जी, आप ये नवरात्रि जो अभी हमारी होने वाली है, तो उसके लिए कुछ सनातन भाई बहनों को कुछ बात कहिए कि वो भी कैसे अपना हमारा खुद का जो है संस्कृति, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। मतलब हम भी जाएं और देवी माँ की पूजा करें, और जैसे स्वामी जी भी इसमें लगे हुए हैं इसी कार्य में आज कि अभी नवरात्रि आ रहे हैं, और कैसे तो आपको क्या लगता है कि हमारे भाई बहनों को निकल के बाहर जाना चाहिए? और जो गंदे लोग आते हैं इससे कि हम डांडिया इसलिए खेलेंगे या हम इसलिए गरबा करेंगे कि हम किसी को फंसाएं, ये एक उनके जो दिमाग में बैठा हुआ रहता है। प्लीज लड़कियों को आप समझाइए कि इनके झांसों में ना आए, और हमारी देवी की जो एक महिमा है उसका एक गरिमा रखे कि हमको किसी भी ऐसे इंसान के जो गलत हो उसके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि नवरात्रि आती है और हमारी लड़कियों को वो लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो आप क्या कहेंगे स्वामी जी जाते जाते? जी, बस यही बातें है ना कि अभी तो संगठन तो जो गरबा के आयोजक है उन्होंने भी, वो भी स्ट्रिक्ट हो गए इस मामले में। वडोदरा में भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, अहमदाबाद में भी। तो मैंने भी, मेरे पास भी कुछ गरबा के आयोजक आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी नवरात्रि में आप भी आइए। तो थोड़ा सा क्या है ना, परमात्मा की कृपा है कि लोग थोड़ा डरते हैं आपके सूर्य सागर से जी, अच्छा है ना, वो डरते हैं। अगर मैं रहूं तो मैंने कहा कि मैं नवरात्रि की साधना कर रहा हूं इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तो क्या होता है ना कि मैंने उनको एक ही बात कही कि कोई मुसलमान आ रहा है तुम्हारे गरबा के अंदर, तो आने दो, आने दो। तो उन्होंने बोला महाराज जी क्यों? मैंने बोला आने दो। आने के बाद मूर्ति पूजा वो करेगा और उसका पूरा परिवार मूर्ति पूजा में विश्वास करेगा। इस प्रकार से उनका स्टेटमेंट वीडियो के जरिए ले लीजिए, लिखित ले लीजिए, और फिर उनके पूरे परिवार को, एक लड़का नहीं पूरे परिवार को गरबा में बुला लो। उनकी जो लड़कियां हैं वो भी खेलेंगी गरबा, उनकी माता बहनें वो भी खेलेंगी गरबा, तो खेलने दो। व्यक्तिगत रूप से किसी को भी परमिशन नहीं दे, और अगर कोई नौटंकी करेगा तो गायब कर दो उसे, बाद में हम निपट लेंगे, ठीक है?
जो मेरे धर्म जी को भ्रष्ट करेगा, मेरी माता बहनों हमारी बेटियों के चरित्र पर हाथ डालेगा, और वो अगर सूर्य सागर को पता चलता है, तो न्यूज़पेपर में छपाने वाला व्यक्ति मैं नहीं, ना ही मैं किसी को ठोक पीट करके वीडियो बनाने वाला व्यक्ति हूँ। हमें पता चलता है तो हम वही काम करते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज हमें सिखा करके गए थे, वही करते हैं। इसलिए इधर लोगों की जरा इधर जी जरा जी कम हो रहा है, इधर के एरिया में कम है। तो बस जी आप भी नवरात्रि की साधना करिए, क्योंकि जी जी नवरात्रि 9 दिन माता शक्ति की जी पूजा होती है। शक्ति किसे बोला जाता है? पुरुष को शक्ति का रूप नहीं दिया गया, शक्ति नहीं, तो सही स्त्री है। तो स्त्री सही अगर बात शक्ति है तो वो पूजनीय है हमारे लिए, है ना, सही क्योंकि जन्म देने हाँ वाली स्त्री है। स्त्री ही जी जी एक गर्भ में धारण करती है। माँ, हमारे धरती माँ को हम माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर बीज अगर जमीन में डालते हैं तो बड़े बड़े विशाल वृक्ष पैदा हो जाते हैं। स्त्री भी जी हमारे लिए वही है, शक्ति का प्रतीक है। तो नवरात्रि के इस पर्व में सभी जितने साथी समय देख रहे हैं, सबको यही कहूंगा कि केवल गरबा नहीं खेलने जाना है। जब जी गरबा जब समाप्त हो जाता है खेल कूद के, और उसके बाद जब देवी माँ की आरती होती है विसर्जन के रूप में, तो बिना विसर्जन करे घर पे नहीं आओ, ठीक है। जी अपना ध्यान स्वयं को रखना है। और जब तुम्हें पता है कि पूरे संसार में इन हम्म हरामखोरों ने जो गंदगी फैलाई है, और अगर तुम निकाह के अ, मतलब जैसे उसके बंधनों में फंसते हो, उसके बाद जी में तुम्हें सुटकेस में ही आना है, गोमांस ही खाना है, तो बेहतर है वक्त को समझकर अपनी हरकतें करो। वंदे जी मातरम जी।